ये एक लेखक के द्वारा लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है। ये आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। एपिसोड 1। बिहार के उस भीषण रात में बारिश की मोटी मोटी बूंदें कार की खिड़कियों पर बहुत तेजी से गिर रही थी। अनन्या सिंघानिया ने अपनी घड़ी पर नजर डाली। रात के 11:45 हो चुके थे। कोर्ट में केस आज लंबा चला। अंततः उसके पक्ष में निर्णय नहीं लिया गया और वो केस हार गई। उसको हरने वाले राघव राठौड़ मन ही मन बहुत ही खुश था। अनन्या को ये बात अच्छी नहीं लगी। बिहार की भीषण रात में अनन्या सिंघानिया ने ड्राइवर से कहा, तेजी से गाड़ी चलाओ। धड़ाम! एक भयानक टक्कर में उसे सीट से आगे की ओर धकेल दिया। उसका सर स्टीयरिंग में लड़ गया। दर्द से उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब आंखें खुली तो उसका कार एक शानदार बुलेट प्रूफ कार से टकरा गई थी। क्या हुआ यार, कैसे चलाते हो गाड़ी? ड्राइवर ने गुस्से से चिल्लाते हुए कार का खिड़की खोला, लेकिन अगले पल ही उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। बाहर 5 बॉडीगार्ड्स खड़े थे, जिनके हाथों में एक 47 राइफल थी। ड्राइवर ने अनन्या से कहा, मैम आप भाग जाइए, ये तो कबीर सिंघानिया के लोग हैं। अनन्या का दिल धड़कने बंद करने वाला था। उसने तुरंत अपना मोबाइल निकालने की कोशिश की, तभी एक ठंडी धात्विक आवाज उसके कानों में गूंजी। ऐसी खूबसूरत चिड़िया और इतनी भी ख्वाब। वो पलट के देखती है। 6 फुट 2 इंच लंबा, काली शर्ट में लिपटा एक पुरुष, जिसकी आंखों में अंधेरे की गहराई और आग की तीव्रता का अद्भुत मिश्रण था। उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान खेल रही थी। आप कौन हैं? अनन्या ने डरते हुए पूछा। हालांकि वो जानती है ये कौन है। पूरे बिहार में किसी ने नहीं सुना कबीर सिंघानिया के बारे में। अंडरवर्ल्ड का वो खूंखार डॉन है जिसके नाम से ही लोग कब उठते थे। वो व्यक्ति कबीर मुस्कुराया। उसकी दांतों की चमक रात के अंधेरे में भी दिख रही थी। तुम्हारी किस्मत। अनन्या ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। छोड़ दीजिए मुझे, मैं पुलिस को फोन करूंगी। कबीर की हंसी ने अनन्या की रिल में ठहांक भर दी। पुलिस तो मेरे इशारे पर नाचती है। अनन्या ने अपने आस्क देखा। सड़क पूरी सुनसान थी। बारिश तेज हो रही थी। हृदय की धड़कनें तेजी से वो सुन सकती थी। आप मुझसे क्या चाहते हो? उसने गुस्से से पूछा। हालांकि उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। कबीर ने उसकी ठू पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी आज तुम्हारा सब कुछ। अनन्या ने फिर से छुटकारा पाने की कोशिश की, लेकिन कबीर ने उसे बलपूर्वक अपनी कर की ओर खींच लिया। नहीं, मुझे जाने दो, उसने चिल्लाते हुए विरोध किया, लेकिन उसके प्रयास व्यर्थ थे। कबीर ने उसके कानों में फुसफुसाया। उसकी सांसें अन्या की गर्दन को छू रही थी। अब से तुम मेरी हो, चाहे तुम मानो या ना मानो। कार के अंदर अनन्या ने खुद को एक शानदार लेकिन खतरनाक केज में कैद पाया। बारिश की बूंदें खिड़की पर टकरा रही थी, जैसे उसकी आजादी की आखिरी आहें कर की इंटीरियर लग्जरी से भरपूर था। चमड़े की सीटें, वुडन पैनिंग, लेकिन ये सब अनन्या को लिए एक सुनहरे पिंजरे से ज्यादा कुछ नहीं था। कबीर ने गाड़ी स्टार्ट की। बेटे लगा लो अनन्या, तुम्हारी नई जिंदगी की सवारी शुरू हो रही है। अनन्या ने खिड़की से बाहर देखा। बिहार की रोशनियां दूधली होती जा रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ये क्या हो रहा है? ये आदमी मुझे लेकर कहां जा रहा है? उसके मन में असंख्य सवाल उम्रगम रहे थे। 1 घंटे की ड्राइव के बाद करे एक विशाल हवेली के गेट पर रुकी। अनन्या ने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। यह तो किसी राजा का महल है। जैसा था पूरा परिसर उच्च दीवारों से घिरा हुआ था, जिस पर बिजली की तारे लगे थे। गेट पर बॉडीगार्ड्स तैनात थे।
कबीर ने उसे बाहर निकाल। स्वागत है मेरे महल में। अनन्या ने देखा चारों ओर सुरक्षा कैमरे, गार्डन और कुत्ते भगाने का कोई रास्ता न थे। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसने महसूस किया कि वो वास्तव में फंस चुकी है। आप मुझे यहां क्यों लाए हैं? उसने कांपते हुए पूछा। कबीर ने गंभीर होकर कहा, क्योंकि तुम्हारे पिता ने मेरे भाई को मार डाला और अब तुम उसकी कीमत चुकाओगी। अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह संभव नहीं, मेरे पापा ऐसा कभी नहीं कर सकते। कबीर ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, हम देखेंगे मेरी प्यारी बंदी, अब से तुम यही रहेगी। अन्या को एक शानदार कमरा मेरे ले जाया गया, बड़ा सा बेडरूम जिसमें अटैच्ड बाथरूम था, लेकिन खिड़कियां बंद थी। दरवाजे पर 2 गार्ड तैनात थे। एक महिला नौकर ने विनम्रता से कहा, आपके लिए कपड़े और खाना तैयार है मैडम। अनन्या ने गुस्से से कहा, मैं यहां की मैडम नहीं हूं, मैं एक बंदी हूं। तभी कबीर का आवाज दरवाजे पर गुजारा, नहीं, तुम मेरी मेहमान हो, कम से कम अभी के लिए। उसे रात अनन्या बिस्तर पर बैठी रही। आंसू, गुस्से और डर के बीच झूलती हुई उसने खिड़की से बाहर देखा। चांद भी आज छिपा था, जैसे उसकी मुसीबत को देखने नहीं चाहता। मैं यहां से निकाल कर रहूंगी, चाहे जो हो जाए, उसने आप वादा किया, जबकि उसकी आंखों से आंसू भर रहे थे। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी, एक ऐसी यात्रा की शुरुआत जो उसे उसके सबसे बड़े डर का सामना करावेगी, और शायद उसके सबसे बड़े प्यार का नहीं। सुबह नहीं आसान गए। अनन्या की घर आंखों भरी थी, जैसे किसी ने उनसे शिक्षा भर दिया हो। रात भर की बेचैनी और आंसुओं ने उसे थका दिया था। जब वो धीरे धीरे होश में आई तो उसने पाया कि वो एक विशाल बिस्तर पर पड़ी है। रेशमी चादर, नरम तकिए, लेकिन ये सब उसे एक नए सुनहरे पिंजरे जैसा लग रहा। कमरे की खिड़की से सूरज की किरणें अंदर आ रही थी। अन्या ने खिड़की की ओर देखा। बाहर हरियाली फैली हुई थी, फव्वारे चल रहे थे, लेकिन खिड़कियां बंद थी। उसने उठकर खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन वो दिला तक नहीं। ये खिड़कियां सेल की हुई है, मैं वाकई में कैद हूं, उसने अपने आप से कहा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैडम, आपके लिए नाश्ता लाया हूं, एक महिला की आवाज आई। अनन्या ने दरवाजा खोला तो एक मध्यम आयु की महिला को देखा, जिसके हाथों में ट्रे थी। मेरा हूं, ये की हाउसकीपर। आपको कैसा नाश्ता पसंद होगा? मुझे सिर्फ एक आवाज चीज चाहिए, मेरी आजादी, अनन्या के कड़वाहट से कहा। मीरा ने दुखी मुस्कान थी। मैडम, यहां के नियम अलग है, आप जल्द ही समझ जाएंगे। शैतान का आगमन नाश्ते के बाद अनन्या के कमरे का चक्कर लगाया। कैमरा विशाल था, वाक्य इनक्लासेड जकूजी वाला बाथरूम, एक छोटा स्टडी एरिया, हर सुख सुविधा थी। शिवाय आजादी के सभी दरवाजा खुला और कबीर अंदर आया। आज वह सफेद कुर्ता पजामा पहने हुए था, लेकिन उसके आंखों में वही खतरनाक चमक थी। कैसी रही आपकी पहली रात मेरी मेहमान? उसने ठंडा स्वर में पूछा। अनन्या ने गुस्से से जवाब दिया, आप मुझे यहां क्यों रखे हुए हैं? मैं कोई खिलौने नहीं हूं जिसे आप जब चाहे उठा लें। कभी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। हर कदम के साथ अनन्या का दिल तेज धड़कने लगा। तुम्हारे पिता ने मेरे भाई की हत्या की थी, एक बेकसूर की जान ली थी, अब तुम उसकी कीमत चुका होगी। मेरे पापा एक संपत्ति सेवानिवृत्ति सेवा अधिकारी हैं, वह किसी की हत्या नहीं कर सकते, अन्य ने चिल्लाते हुए कहा। कबीर ने अचानक उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ में इतनी ताकत थी कि अनन्या को दर्द होने लगा। अब हम देखेंगे, अभी तो खेल शुरू हुआ है। भागने की कोशिश। दोपहर में जब अनन्या को लगा कि कोई नहीं देख रहा, उसने भागने की योजना बनाई। उसने नोटिस की बाथरूम की खिड़की थोड़ी खुलता है, शायद मैं यहां से निकल सकती हूं, उसने सोचा। उसने धीरे धीरे खिड़की खोलने की कोशिश की। खिड़की थोड़ी खुली, लेकिन बाहर नीचे लगभग 20 फीट की ऊंचाई थी। अगर मैं कूद जाऊं तो चोट लग सकती है, लेकिन यही एक मौका है, उसने फैसला किया। वह खिड़की पर चढ़ने ही वाली थी कि अचानक दरवाजा खुला और कबीर वहां खड़ा था। उम्मीद करता हूं तुम स्विमिंग पूल की ओर कूदने का प्लान नहीं बना रही थी, उसने व्यंग्यात्मक स्वर में पूछा। अनन्या ने पलट के देखा
तो पाया कि बाथरूम की खिड़की के ठीक नीचे एक विशाल स्विमिंग पूल था। तुम जानते थे? हैरानी से पूछा। कबीर हंसा। मेरी हवेली का हर कोना मेरी निगरानी में है। तुम एक कदम भी बिना मेरे जाने नहीं उठा सकती। रहस्यमयी भाई का परिचय। शाम को अनन्या को डाइनिंग हॉल में ले जाया गया। मेज पर शानदार व्यंजन सजे हुए थे। कबीर वहां पहले से मौजूद था। बैठो, उसने आदेश दिया। अन्य ने इनकार किया। मैं तुम्हारे साथ भोजन नहीं करना चाहती। तभी एक और व्यक्ति कमरे में दाखिल हुआ। वह कबीर से मिलता जुलता था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही भाव था, दर्द और थकान। यह मेरा छोटा भाई है, ईशान। कबीर ने परिचय कराया। ईशान ने अनन्या की ओर देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। तो यही है वह लड़की जिसे तुमने उसके पिता के पापा की सजा देने के लिए उठाया है? अनन्या ने ईशान को घूरते हुए कहा। मेरे पिता ने कुछ नहीं किया, यह सब झूठ है। ईशान ने कबीर की ओर देखा। भैया, क्या तुम सच में सही कर रहे हो? कबीर के चेहरे पर गुस्सा तैर गया। तुम अपनी जगह भूल रहे हो। ईशान अंधेरे का खुलासा। रात को अन्यनया ने सुना कि कोई उसके कमरे के दरवाजे पर हल्की दस्तक दे रहा है। दरवाजा खोला तो ईशान को दिखा। तुम्हें यहां से निकलना चाहिए, उसने फुसफुसाते हुए कहा। कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? अन्यनया ने संदेह से पूछा। ईशान ने अपनी आंखें नीचे कर लीं। क्योंकि मैं जानता हूं मेरा भाई क्या करने वाला है। वह तुम्हें तबाह कर देगा। अन्य ने ईशान की आंखों में झांका। वहां सच्चाई थी, लेकिन कैसे यहां से भगाना असंभव है। इंसान ने एक कागज का टुकड़ा उसे दिया। यह नक्शा है। कल रात 2 बजे पिछले दरवाजे से मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। वह जाने ही वाला था कि अचानक कमरे के बाहर कदमों की आवाज आई। इंसान ने डर से आंखें फैला लीं। कमिंग सून एपिसोड सब्सक्राइब करिए नावलस स्टोर 4.0 को।